चीन भारत को धमकियां दे रहा है, लेकिन सच यह है कि चीन ने अभी से भारत के खिलाफ अपनी हार कबूल कर ली है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि चीन अब उन कमजोर देशों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर गोली चलाना चाहता है, जो देश पहले ही भारत से कई बार हार चुके हैं या भारत से लड़ने की स्थिति में हैं ही नहीं। जो हमें नई जानकारियां मिली हैं, उनके मुताबिक चीन के कुछ सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यानी पीओके में आतंकवादी संगठन अल बद्र के आतंकवादियों से मुलाकात की है। चीन इस आतंकवादी संगठन को पैसा देकर इसे फिर से मजबूत करना चाहता है ताकि ये भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ सके। अल बद्र पाकिस्तान से संचालित होने वाला एक आतंकवादी संगठन है और यह अफगानिस्तान और कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है और इसने कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना की मदद की थी। कारगिल युद्ध जब हुआ था उस समय ये काफी एक्टिव था और अब चीन को ऐसा लगता है कि ये चीन की मदद कर सकता है। तो अब आप सोच लीजिए कि चीन का स्तर कहां तक चला गया है। अब आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि चीन भारत के खिलाफ जिस पाकिस्तान की मदद ले रहा है, उसकी पूरी दुनिया में कैसे उसका पूरी दुनिया में अपमान हो रहा है और उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने यानी ईयू ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के लिए उड़ान नहीं भर पाएंगे और इसके पीछे जो वजह है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान के 150 पायलट्स के लाइसेंस फर्जी पाए गए हैं। एक बहुत बड़ी बात है और जब यूरोपियन यूनियन को इसके बारे में पता चला कि पाकिस्तान में PIA के जो विमान हैं उन्हें उड़ाने वाले पायलट्स में बड़ी संख्या में ऐसे पायलट्स हैं जिन्होंने फर्जी लाइसेंस बना रखे हैं, तो फिर उन्हें चिंता हुई और इसलिए उन्होंने इस एयरलाइंस को बैन कर दिया। देश में चीन के बहिष्कार की शुरुआत हो चुकी है और वो शुरुआत कल रात को भारत की सरकार ने की थी, आपके द्वारा की गई चुनी हुई सरकार ने, और आज रात को, आज शाम से वो आपने भी शुरू कर दिया है जी न्यूज के जरिए। लेकिन भारत चीन के खिलाफ ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता और इसके लिए भारत को दूसरे देशों को भी साथ लाना होगा। अब सवाल यह है कि इस समय दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना सकते हैं। इन देशों को आप 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वो देश हैं जो चीन से फैले कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं और ये देश या तो चीन से आर्थिक मुआवजा मांग रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि चीन के खिलाफ वायरस फैलाने को लेकर पहले जांच हो और फिर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि चीन ने यह वायरस फैलाया है और चीन ने पूरी जानकारियों को छुपाया, इसलिए ये देश कार्रवाई की मांग कर रहे हैं चीन के खिलाफ। इन देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों को आप गिन सकते हैं। बड़े देश हैं ये सारे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से चीन से इस समय बहुत क्रोधित है। आपको यह याद रखना होगा कि पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे 100 से ज्यादा देशों ने अपना समर्थन दिया था। इस प्रस्ताव में इस जांच की मांग की गई थी कि कोरोना वायरस कहां से फैला। जाहिर है कि दुनिया के अधिकतर देश इस मामले में चीन से नाराज हैं और ये जांच का समर्थन करने वाले देशों की संख्या उस समय पिछले महीने 100 थी। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में देश दुनिया के चीन के खिलाफ हो गए हैं कोविड-19 की वजह से। इसी श्रेणी में वो देश भी शामिल हैं जो कोरोना वायरस के दौर में चीन के आर्थिक विस्तारवाद का शिकार हो रहे हैं। इन देशों का आरोप है कि चीन की वजह से पहले तो उनके देश में कोरोना वायरस फैला और जब इस वायरस की वजह से इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, कमजोर हो गई, तो चीन इसका फायदा उठाने में जुट गया और चीन ने इन देशों की वो कंपनियां खरीदने की कोशिश शुरू कर दी जो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं। इन देशों में इटली, स्पेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के नाम प्रमुख हैं जिन्होंने चीन के आर्थिक विस्तारवाद को रोकने के लिए विदेशी निवेश के अपने नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं ताकि वो चीन को रोक सकें। अमेरिका ने तो चीन की चाल पहले ही समझकर वहां के शेयर बाजार से चीन की सरकारी कंपनियों को डिलीट करने वाला बिल पास कर दिया था। अब आपको दूसरी श्रेणी के बारे में बताते हैं। ये श्रेणी उन देशों की है जिनका चीन के साथ कोई ना कोई सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे देशों की संख्या 18 है।
इनमें भारत भी शामिल है, क्योंकि चीन 1962 के युद्ध के दौरान न सिर्फ भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, बल्कि चीन आज भी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर अपना दावा करता रहा है। और अब तक 1962 के बाद से लेकर अब तक चीन लगभग 43 से 45,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमारी यानी भारत की हड़प चुका है। इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम जापान का है, जिसके साथ चीन का 2 द्वीपों को लेकर ताजा विवाद है। हाल ही में चीन ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई तो जवाब में जापान ने भी अपनी नौसेना को इस समुद्री इलाके में उतार दिया है। इसके अलावा चीन वियतनाम के भी एक बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के हिस्से में आने वाले कुछ द्वीपों पर भी चीन कब्जा करना चाहता है। फिलीपींस के साथ भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों को लेकर चीन का विवाद है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, कंबोडिया जैसे देशों के साथ भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, उस रशिया के साथ भी चीन का सीमा विवाद है, जिसके साथ चीन की नई नई दोस्ती हुई है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रशिया को चीन के पैसे की बहुत जरूरत है और चीन को अमेरिका से लड़ने के लिए रशिया का साथ बहुत जरूरी लगता है, इसलिए दोनों दोस्त बन गए। लेकिन रशिया के साथ भी चीन का करीब 1,60,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर विवाद है। इसके अलावा भारत के पड़ोस में नेपाल और भूटान के साथ भी चीन जमीन को लेकर अक्सर विवाद करता है। चीन की सीमा पर नेपाल के कुछ गांवों पर चीन ने कब्जा कर लिया है और भूटान के कई इलाकों में भी चीन अक्सर अपना दावा जताता है। इनमें से नेपाल तो अब चीन के पाले में ही दिखाई दे रहा है। नेपाल को चीन ने अपनी तरफ कर लिया है। अगर चीन के पारंपरिक दुश्मनों की बात करें तो इसमें जापान, अमेरिका, वियतनाम और भारत जैसे देश अब शामिल हैं। चीन के मामले में इन देशों का झुकाव भारत की तरफ रहा है, यानी अगर चीन के खिलाफ भारत के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना तो यह गठबंधन बहुत मजबूत होगा और चीन के लिए इस गठबंधन का सामना करना आसान नहीं होगा। और इसलिए हम बार बार इसको कह रहे हैं कि अब लड़ाई जो होगी वो चीन और भारत के मित्र देशों के बीच होगी। एक तरफ चीन होगा और दूसरी तरफ भारत और उसके मित्र देश। और आगे बढ़ने से पहले अपडेट यह है कि आपके मिस्ड कॉल्स की संख्या कुछ ही मिनटों के अंदर 1,00,000 को पार कर चुकी है और अब हमारे पास मिस्ड कॉल हैं कुल मिलाकर 1,04,309। बिजली की गति से मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं और हमें आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने आज जो नंबर जारी किया है उस पर हमें प्रति मिनट 5,000 मिस्ड कॉल्स आ रही हैं। फिर से आपको बता देते हैं, हर मिनट में 5,000 मिस्ड कॉल्स आ रही हैं, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है। आपको बता दें, पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में फोन कॉल्स हैंडल करने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी प्रति मिनट ज्यादा से ज्यादा 5,000 कॉल्स ही हैंडल कर सकती है, यानी हमें अधिकतम मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मिस्ड कॉल ना दे पा रहे हों, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि यह अभियान नए भारत के निर्माण के लिए है और आपका मिस्ड कॉल अगर हो सकता है थोड़ी देर ना भी कनेक्ट हो, लेकिन थोड़ी ही देर में कनेक्ट जरूर होगा, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया 1 मिनट में 5,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स हमारे पास इस समय आ रही हैं। यह है भारत की ताकत। और अब आप तस्वीरें देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर। इस समय करोड़ों लोग भारत में और विदेशों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो अपने घरों में जी न्यूज देख रहे हैं, डीएनए देख रहे हैं, हमारी इस अपील को सुन रहे हैं और इस मुहिम में चाइना के खिलाफ शामिल हो रहे हैं। और दिल्ली की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, पटना की तस्वीर आपको दिखाई। आप समझ लीजिए कि इस समय भारत के हर परिवार इस समय जी न्यूज देख रहा है, डीएनए देख रहा है। दिल्ली, पटना, अहमदाबाद, शहर चाहे जो भी हो, हम आपको सारी तस्वीरें तो शायद नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय इस समय हमारे पास नहीं होगा, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इस समय इस शो को देख रहे हैं, अपने मनपसंद चैनल को देख रहे हैं और हमारी इस मुहिम के साथ शामिल हो रहे हैं। भारत के फैसले पर चीन चाहे जो कहे, लेकिन चीन को यह समझ लेना चाहिए कि सरकार के इस फैसले के समर्थन में पूरा भारत चीन के खिलाफ
एकजुट होकर खड़ा है, क्योंकि चाहे देश की सीमा पर चीन के सैनिक हों या फिर चाइनीज ऐप्स हों या फिर बाकी का चाइनीज सामान हो, अब भारत चीन की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे सीमा पर घुसपैठ हो, चाहे हमारे बाजारों में घुसपैठ हो और चाहे हमारे घरों में घुसपैठ हो। चीन की जनता क्या कह रही है, देश की जनता क्या कह रही है, जनता की आवाज क्या है, हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत का मूड इस समय क्या है। हमने चाइनीज सामान का बहिष्कार किया, एक छोटी सी कोशिश की है सर। जब हम मजदूर ये कर सकते हैं तो सरकार इस पर बढ़ावा क्यों नहीं देगी, पब्लिक क्यों नहीं देगी। जिस तरह पाकिस्तान अपने आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में करवाता है, उसी तरह चीन मोबाइल फोन ऐप्स के जरिए भारत में लोगों की प्राइवेसी में घुसपैठ करता है। इसीलिए चीन पर डिजिटल एयर स्ट्राइक का देश उसी तरह समर्थन कर रहा है जिस तरह पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का स्वागत किया था। ये बैन करके तो बहुत अच्छा डिसीजन करा है, क्योंकि बैन करना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन था। जो हमारे 20 जवान मारे गए हैं उनके सपोर्ट में बहुत अच्छा डिसीजन है हमारे लिए। ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि चाइना को फर्स्ट ऑफ ऑल नुकसान पहुंचेगा। जब से भारत सरकार ने फैसला लिया है कि चाइनीज ऐप बैन करना है, तब से मैं भी कोई ऐप यूज नहीं कर रहा हूँ। पहले होमवर्क भेजने के लिए कैम स्कैनर भी यूज करता था, पर अब मैं कोई ऐप यूज नहीं करता हूँ चाइनीज। नो मोर चाइनीज ऐप। सारे ऐप को जो बैन किया गया है ये काफी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो प्राइवेसी है, देश का सिक्योरिटी जो है वो खतरे में था और हमारे डेटा को चाइनीज गवर्नमेंट के पास बेचा जा रहा था। भारत ने चाइनीज ऐप्स का हुक्का पानी बंद किया तो चीन का गला सूखने लगा। लेकिन चीन को अब समझ में आ गया होगा कि भारत सीमा पर उसकी सेना और बाजारों से उसके सामान दोनों को खदेड़ना जानता है। आपने अपने मोबाइल में से सारे ऐप डिलीट कर दिए चीन के, जो भी अब तक थे। क्या क्या डिलीट किया आपने? मैंने लाइक की टिकटॉक, शेयर्ड एंड पबजी। ये तीनों आपने डिलीट कर दिए, टिकटॉक, शेयर्ड, पबजी। पहले तो बहुत ज्यादा थे और पूरा डिलीट कर दिया। तेरा है दुरुस्त है। मैं तो चाहता हूँ ऐप्स क्या चाइनीज हर प्रोडक्ट बंद कर दे। और लद्दाखी ऑलमोस्ट कई सालों से चाइनीज सामान को निगलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि और भी चाइनीज चीजें बंद करें। आपके मोबाइल फोन में भी कुछ है एप्लीकेशन जो आप डिलीट करेंगे? ऐप क्या मोबाइल ही फेंक दिया हमने। मेरा 90 ऐप है इसमें जी मोबाइल में, वो सब डिलीट कर दिया जी मैंने। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से चीन को सबक सिखाना चाहिए? नहीं, हर जगह हर तरीके से फाइनेंशियली भी करना चाहिए और मिलिट्री इस बार पहले से कर रहे हैं। और अभी जो ये मोदी ने क्या बैन किया वो भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। देखिए, युवाओं का कहना है कि जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया है 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का, वो स्वागत योग्य कदम है और लेह में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अपने मोबाइल फोन से लद्दाख के नागरिक लगातार चाइनीज ऐप को डिलीट कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये भी प्रण कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी चीनी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। पूरा देश चीनी ऐप्स के बहिष्कार के फैसले पर सरकार के साथ खड़ा है। मुंबई के रहने वाले अंकित अग्रवाल ने एक ऐसा ऐप भी तैयार कर लिया है जो मोबाइल फोन में इंस्टॉल होते ही सभी चीनी ऐप्स की जानकारी दे देता है और उनके विकल्प भी बताता है। इस ऐप का नाम है रिप्लेस इट, जिसके 10 दिनों में ही 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। ये रिप्लेस इट ऐप मैंने अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है। मैं अब इसको ओपन करके आपको इसके फीचर्स के बारे में जानकारी दूंगा। ये मैंने ओपन किया। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत लोगों के साथ इसकी शुरुआत होती है। अब इस ऐप में मुझे 4 बड़े फीचर्स इस ऐप के अंदर मिलते हैं। सबसे पहला है स्कैन चाइनीज ऐप्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे फ़ोन को स्कैन करता है और सारे चाइनीज ऐप्स को ढूंढता है। अभी इसमें इसको एक ऐप मिला है। मैं जैसे इस ऐप के अंदर उसको अनइंस्टॉल करने के लिए जाऊँगा, वो मुझे इंडिया के जो टॉप उसके रिप्लेसमेंट ऐप्स हो सकते हैं उनकी सूची देता है, जिससे मैं कोई भी सिंपल एक इंस्टॉल पे क्लिक करके उन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकता हूँ। चीन की तरह चीन के ऐप्स भी हमेशा से ही शक के दायरे में रहे हैं। पहले भी ऐसे मामले आए हैं जब इन ऐप्स के जरिए चीन पर जासूसी के आरोप लगे हैं। वर्ष 2017 में भी भारत सरकार ने चीन की करीब 42 ऐप्स को बैन किया था। लेकिन इस बार चीन ने हरकत ही ऐसी की है कि उस पर डिजिटल स्ट्राइक करना जरूरी हो गया था।
हम पूरे दिल से भारत सरकार को सपोर्ट करते हैं। नो मोर चाइनीज ऐप, नो मोर चाइनीज प्रोडक्ट। बहुत अच्छा निर्णय लिया सरकार ने। अभी भी ये चाइनीज ऐप में जितनी भी जनता है, अब तो ऐप से चलना वैसे बंद हो जाएंगी। और लोगों को बोला जिसके मोबाइल में ये चाइनीज ऐप हैं वो टोटली अपने मोबाइल से डिलीट करें। बहुत अच्छा डिसीजन है और हमें इस चीज़ के लिए पैनिक भी नहीं होना चाहिए कि हमारे ऐप चलेगा, एंटरटेनमेंट चला गया या हमारे सपोर्टिंग सिस्टम चलेगा। बिकॉज गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया है तो सबकी सहूलियत को देखते हुए लिया है। भारत ने चीनी ऐप्स को बैन करके बता दिया है कि देश के सम्मान से बढ़कर चीन का कोई सामान नहीं हो सकता। भारत चीनी ऐप्स का बहिष्कार करना भी जानता है और उनके विकल्प तैयार करना भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश का मूड यह है कि वो चीन के साथ लड़ना चाहते हैं, हर फ्रंट पर लड़ना चाहता है देश। और भारत चीन का मुकाबला करेगा, सीमा पर भी मुकाबला करेगा, अपने बाजारों में भी मुकाबला करेगा और अपने घरों के जरिए भी मुकाबला करेगा। और इस मुकाबले के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। अब हमारे पास 1,10,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल आ चुकी हैं। तो आज भारत के लोगों ने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है और भारत के लोगों की ये जो आवाज है ये पूरी दुनिया में बुलंद हो रही है और पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया कि भारत के लोग चीन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या भारत के लोगों ने अब ये ठान लिया है कि चीन को अपनी सीमा से, अपने देश के बाजारों से और अपने घरों से बाहर कर देंगे। ब्रेक लेने से पहले हमने आपको बताया था कि हमें अब तक 1 लाख से ज्यादा कॉल्स आ चुकी हैं। यह भी अपने आप में शायद दुनिया का एक रिकॉर्ड होगा। 1 मिनट में इतनी ज्यादा कॉल्स को हैंडल करने के लिए हम जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो तकनीक क्या होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 1 मिनट में आप 5,000 फोन्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको मजाक का विषय भी बना दिया होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक फोन नंबर पर 5,000 कॉल्स 1 मिनट में कैसे आ सकती हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी की जानकारी शायद नहीं है, टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हैं। हम आपको बताते हैं किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को SIP यानी सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल कहते हैं और जिस नंबर पर ये कॉल्स आप सबकी तरफ से आ रहे हैं वो वर्चुअल मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा हुआ नंबर है, जिन्हें VMN नंबर्स कहा जाता है। VMN एक वायरलेस सिस्टम पर आधारित होता है जिसका मकसद होता है एक साथ हजारों फोन कॉल्स को हैंडल करना। SIP और VMN की मदद से 1 सेकंड में सैकड़ों फोन कॉल्स को हैंडल या अटेंड किया जा सकता है। जब आप किसी बड़ी कंपनी के कस्टमर केयर या टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो वहां भी हजारों कॉल्स को इसी टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ही रिसीव किया जाता है, ऐसे ही हैंडल किया जाता है और वही टेक्नोलॉजी इस समय जी न्यूज इस्तेमाल कर रहा है। हम आपको बार बार आज ये बता रहे हैं कि अगर आप चीन के साथ युद्ध करना चाहते हैं और अगर युद्ध शुरू कर दिया तो इस बार हम 1962 वाली गलती नहीं कर सकते। इस बार हम अपनी आत्मा पर एक और बोझ नहीं डाल सकते, एक और हार अब भारत को बर्दाश्त नहीं है। 1962 में जो हमें हार मिली वो हमारी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है। अब हम इतिहास को दोबारा लिखना चाहते हैं और उस बोझ को हटाना चाहते हैं। इसलिए अगर चीन से हमने इस युद्ध की शुरुआत की है तो हमारे पास और कोई विकल्प है ही नहीं सिवाय जीतने का। इसलिए युद्ध अगर शुरू हुआ है तो इसमें जीत निश्चित रूप से हमारी ही होगी और जीत का फॉर्मूला वही पुराना है। जिस फॉर्मूले से हमने अंग्रेजों को यहां से भगाया था उसी फॉर्मूले से हम चीनियों को भी यहां से भगाएंगे। उस फॉर्मूले का नाम है स्वराज। और महात्मा गांधी कहते थे कि स्वदेशी ही स्वराज की आत्मा है और ये जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं ये स्वदेशी का फॉर्मूला है, ये स्वराज का फॉर्मूला है। स्वदेशी ही स्वराज की आत्मा है। जब अंग्रेजों के साथ हम अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तब महात्मा गांधी ने यह आह्वान किया था कि हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सामान का बहिष्कार करें और भारत के लोगों ने उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, भारत इतना सक्षम नहीं था, तब भी हमने
अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सामान का बहिष्कार किया था, स्वदेशी आंदोलन हमने चलाया था और उसके बाद हमें जीत मिली थी। और आज हम आपके साथ मिलकर जो मुहिम चला रहे हैं, इसे आप इस 2020 का स्वदेशी आंदोलन ही कह सकते हैं। इसमें आपको जुड़ना चाहिए। इस मुहिम पर हमारे पास अलग अलग शहरों से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिन्हें आज आपको सुनना चाहिए। मेक इन इंडिया के साथ हैं और अपने भारत देश के साथ हैं और एक एक अपने जवान के साथ हैं। हम जी न्यूज़ की मुहिम के साथ हैं। मैंने मिस कॉल भी दी है और मैं पहले भी सुधीर चौधरी के साथ था और आज भी जी न्यूज़ के साथ हूँ और आगे भी जी न्यूज़ के साथ रहूँगा। जी, हम जी न्यूज़ की इस मुहिम के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हमने मिस कॉल भी दी है और हम चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स हैं और ऐप्स हैं उन सबको बॉयकॉट करेंगे और मेक इन इंडिया को हम बढ़ावा देंगे। क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम कर सकते हैं, हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं उस चीज़ में। हम इंडिया के साथ हैं, जी न्यूज़ के बिल्कुल साथ हैं। हम उनकी मुहिम के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े रहेंगे और उनके साथ रहेंगे। अगर जैसे हम उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे, मेड इन इंडिया की मुहिम से जोड़ेंगे, तो उससे हमारी देश का फ़ायदा होगा, हमारी देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारे देश में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। बहुत अच्छी बात है। वो मुहिम को रिस्पॉन्स देना चाहिए पब्लिक को, आवाम को, ने उसको क्या आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मुहिम चलाने से ही अपने देश के अंदर मतलब परदेसी चीज़ नहीं आएगी, स्वदेशी चीज़ चलेगी। जी न्यूज़ के इस मुहिम को हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। चाइना के सामान का बहिष्कार हो तभी इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट तेजी से बढ़ेगा। साथ साथ हम लोग अपने देश को स्वावलंबन होगा, सेल्फ डिपेंडेंसी तभी होगा जब ऐसा हम चाइना के सामान का बहिष्कार करेंगे और उनके सामान के बराबर प्राइस पे हम कम्पीट करके प्रोडक्शन इंडिया में करना शुरू करें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं अपनी कंट्री को पूरा सपोर्ट करती हूँ इसमें। हम मेड इन इंडिया यूज करेंगे, चाइना नहीं। चाइना के ऐसे काफ़ी सारे ऐप है जिसमें हमारा डाटा हैक होता है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इफ हम अपने कंट्री के ऐप यूज करेंगे तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम अच्छी तरीके से ट्रस्ट कर सकेंगे। ये कुछ प्रतिक्रियाएं हमने अभी आपको दिखाई हैं, लेकिन देश भर से ऐसी सैकड़ों हजारों प्रतिक्रियाएं अभी से हमें मिल रही हैं और हम आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहते हैं कि इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, हमें अब 1.5 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल मिल चुके हैं। भारत अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो संख्या है, जो आज अभी कुछ मिनटों में 1.5 लाख तक पहुंच गई है, ये कुछ दिनों में करोड़ों तक पहुंच जाएगी और ये गूंज आप सबकी पूरी दुनिया सुनेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.